नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। अभी न्यूज के सेंटर में तेजस्वी यादव चल रहे हैं, फॉलोड बाय प्रशांत किशोर एंड उपेंद्र कुशवाहा। तेजस्वी यादव की पार्टी का कल कार्यक्रम हुआ, पॉलिटिकल कार्यक्रम। आपने देखा, सुना, पढ़ा। कई महीनों तक शांत रहने के बाद एक्टिव हुए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब सरकार बनी थी जानकारी होनी चाहिए और याद दिलाने का काम हम लोगों का होता है। याद दिया भी चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा था एक बात कि मैं 3 महीना कुछ नहीं बोलूंगा। इसको याद रखिए। तेजस्वी यादव ने कहा था, जैसे कई लोग आरोप लगा रहे हैं ना, हम लोग भी बोल देते। विदेश यात्रा पर थे, कहां कहां चले गए थे, अब आए हैं। तो सोचा कि मैं याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव ने कहा था, आपको याद होगा, कि मैं 3 महीना कुछ नहीं बोलूंगा सरकार पर। कोई उस तरह का कार्यक्रम नहीं। एटलीस्ट वी शुड गिव 3 months टू गवर्नमेंट। सोमनाथ चौधरी गवर्नमेंट 3 महीने या 100 दिन पूरा होने के बाद वो एक्टिव हो गए हैं। खैर, आज भी वो गए, मधुबनी गए, जहां पहले पी के जा चुके हैं। एक व्यक्ति जेल में, जैसा कि कह रहे हैं कि वो थाने में बहुत उनकी प्रताड़ित किया गया था, मारा पीटा गया था। इसके बाद खैर, लेकिन अब जो है मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय रहेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जेडीयू और बीजेपी एकदम खखोर के उनका पर पड़ल बा। नीरज कुमार अटैक कर रहे हैं। क्या क्या नीरज कुमार बोल रहे हैं, जो एमएलसी और प्रवक्ता हैं। इधर बीजेपी के भी लोग उनका नाम सुनते ही, जिसे लाल कपड़ा से साण भड़के लाओ, सही समझिए कि से भड़क सवाल हमनी के ना बोलब जा उनका पर। नीतीश मिश्रा से पत्रकारों ने पूछा, मृत्युंजय तिवारी से पूछा, कहे कि हमनी के कुछ बोल गए। फिर भी संजय झा कुछ बोले। क्या संजय झा को रील बनाने के लिए, एज इफ ही इज यूट्यूबर की रील बनाने के लिए आ गए, कल कार्यक्रम कर दिए। उस पर आज तेजस्वी यादव ने बड़ा तीखा बयान दिया कि वो टीटीएम का काम करते हैं। टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। अब किसका ताबड़तोड़ नीतीश जी को ले बैठे लोग क्या क्या बोल दिए हैं, सुनिए लीजिए आप लोग। नीतीश जी को फंसा दिए। यही लोग है ना फंसाने वाला नीतीश जी को। राज्यसभा भेजने वाला यही लोग है ना। यही लोग ना अमित शाह का टीटीएम करता है, चेला सब है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय शिविर राजगीर में। और शिविर में बहुत लोग जुटे हैं। एक तरह से अब सबसे मजेदार बात यह है कि जो कोर कमेटी के मीटिंग में एमएलए नहीं थे, ये माना जा रहा था कि, माना कि हमने स्टोरी किया था, आप लोग को बताया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी टूट भी सकती है। लेकिन आज तीनों जो नाराज, कोट अनकोट नाराज, आलोक सिंह हो जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, रामेश्वर महतो हैं, माधवानंद जी, माधवानंद राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, साहब लोग थे। और शिविर बड़ा इम्प्रेसिव शिविर था। लोग बड़ा, शुरुआत में जो है एक चीज मैं देख रहा था कि वहां भी वंदे मातरम वाला नहीं, जनगण राष्ट्रीय गान से शुरुआत हुई।
और बिहार गान भी, राष्ट्रीय गान बिहार गान, राष्ट्रीय गीत नहीं है। खैर, और पूरा जो है उपेंद्र कुशवाहा कैसी राजनीति शुरू किया उन्होंने। देखिए, वो आदमी लड़ाकू तो है ही उपेंद्र कुशवाहा। खैर, लेकिन मतलब 3 दिन चलेगा, लास्ट दिन क्या होता है फिर हम लोग बनाएंगे, आपको बताऊंगा कि क्या शिविर में हुआ। लेकिन तब है कि अभी तक जिस तरह से राजनीति हो रही है उसमें सबसे बड़ा कामयाबी कहिए, पुत्र को एमएलसी भी बनवा लिए, और खास तौर से बांकीपुर चुनाव हारने के बाद बीजेपी जो है बड़ा डिफेंसिव मोड और मूड में है, मूड कहिए, वो अब किसी से पंगा नहीं लेगी। जो अपने उनके जो एनडीए में जो घटक दल हैं, सवाल ही नहीं है। सबसे इधर देखे कि आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी अब जैसे जो अटैक एनडीए के जेडीयू के लोग जो हैं या बीजेपी के कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर अटैक, लेकिन प्रशांत किशोर उनकी बचाव में रहे। बचाव क्या क्या कहा आपने सुना भी होगा, फिर सुन लीजिए। रोजगार की बात करेगा, जो विपक्ष में है वो भी आज सड़क पर उतर के आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात कर रहा है, और हम लोग जैसे जो रोड पर हैं हम लोग भी आपकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं? वो खुद को युवा का भैया नेता वो मानते बिहार हैं? में विपक्ष के नेता हैं, युवा के नेता कैसे हैं? पूरे बिहार में विपक्ष के नेता। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैंने कोई निगेटिव बात प्रशांत किशोर ने नहीं कहा। दिस इज गुड थिंग, ऐसा करना भी चाहिए। लीडर का मतलब हर समय भाई अपने पार्टी की मजबूती के लिए कोई न कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम तो कोई नेता चलाते ही हैं, तो उन्होंने भी चलाया और चला रखे हैं। और मैं बताया कि बीच में क्यों गए थे, 3 महीना उनको बोलना नहीं था। इसी बीच एक जानकारी देखिए, सबसे बड़ी बात कि उधर शिविर चल रही है आरएलएम की, और इधर उसी पार्टी के राज्य के जो उपाध्यक्ष हैं उर्मिला पटेल, वो पार्टी को छोड़ करके आरएलएम छोड़ करके जनसुराज ज्वाइन की। आज ही उन्होंने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। खैर, जनसुराज जो है अब इसकी तैयारी है, फतह तो कर लिया इन्होंने बांकीपुर। हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार प्रशांत किशोर अब पूरा बिहार का दौरा करने वाले हैं। सितंबर में दौरा शुरू हो जाएगा और संगठन को मजबूती के साथ, वो अब नया बनेगा। ये जनसुराज का संगठन जो है 2 साल पुराना हो गया, 2 अक्टूबर को 2 साल हो जाएगा। और जो उनका संविधान है जनसुराज का, तो कमिटी जो बनेगी, जो अध्यक्ष होंगे और बाकी सब, वो 2 साल के लिए होंगे। और संविधान में उनका जो है उसमें पहला 2 साल जो है दलित अध्यक्ष होगा राज्य का, उसके बाद जो है आइदर अकलियत से होगा और अति पिछड़ा से, अकलियत से होगा या अति पिछड़ा, ये तय हो जाएगा जो 20 सितंबर को जो उनकी कोर कमेटी की जो बैठक होगी। उस कोर कमेटी में लगभग 170-75 लोग हैं, और कमेटी जो है राज्य कमेटी का लगभग उतने में सब, आप समझिए कि ये 44 जो है उनका जिला है संगठन के हिसाब से, और उन 44 जिला को उन्होंने 12 प्रमंडल में बांट दिया है। हर प्रमंडल में 12 जो है, हर एक प्रमंडल में 12 प्रमंडल में 12 क्षेत्रीय प्रभारी हैं। तो यही ले जोड़ कितना होगा। इसके बाद प्रदेश में 15 प्रदेश महासचिव हैं, अध्यक्ष है, संगठन प्रभारी हैं, और 13 सेंट्रल कमेटी में। तो कुल मिलाकर के 170-75 ये लोग मिल करके जो बीटी को उसमें नया कमेटी बन जाएगी, जो 2 अक्टूबर को ये लोग घोषणा कर सकते हैं। अब इसमें कई नाम जो हैं, और इसके बाद एक बता दूं कि कई नाम जो चल रहे हैं, ये अध्यक्ष हो सकते हैं, इनको कमान दी जा सकती है, तो इधर अकलियत से और फिर अति पिछड़ा, संविधान के अनुसार यही उनको करना है। इसी बीच ये चुनाव जो होने वाला है 8
एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जो स्नातक और शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी का, उसमें पूरी तैयारी चल रही है इनकी और उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, कैंडिडेट देंगे। इसके शासी निकाय से जो होता है उसके बाद जो होगा उसमें भी एमएलसी वाला में, इसमें अगर और पंचायत जो चुनाव होना है उस पंचायत चुनाव में भी जन सुराज जो है जोर शोर से, लेकिन ये 6 पद के लिए चुनाव होता है, तो 6 पद में ये 3 पद के लिए पार्टी के आधार पर कैंडिडेट देंगे, ये लड़ेंगे चुनाव। हाँ, जनसुराज लड़ेगी, जनसुराज का कैंडिडेट खड़ा होगा, उसमें जिला परिषद, वार्ड सदस्य और सरपंच, नहीं, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और पंच, सरपंच नहीं, सरपंच, मुखिया और पंचायत समिति का ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, समझ लीजिए। इसके बाद इसी के साथ साथ इनकी तैयारी जो चल रही है वो तैयारी है लोकसभा की। लोकसभा जो होना है उसमें भी ये तैयारी करेंगे। अब इसी बीच आपको बता दें कि जो नाम चल रहा है, जो संभावित कई है, कौन अध्यक्ष बन सकता है अकलियत समाज से, तो उसमें अफाक अहमद एमएलसी हैं, सरवर अली हैं, उबैदुर रहमान है, सैयद मसीउद्दीन हैं, डॉक्टर शहनवाज हैं और सोदैब अख्तर हैं। इन लोगों का नाम चल रहा है, इनमें से कोई बन सकता है। अगर अकलियत ईबीसी में बनाना होगा तो रामबली चंद्रवंशी एक्स एमएलसी हैं या फिर एनपी मंडल है। हमने जो अपने डुबंत दस्ता से पता लगाया तो यही पता चला। मैंने अब जो है, चूंकि मैं कहा ना कि अब जो पॉलिटिकल जिस तरह से बन रहा है, या बीजेपी, राजद, जेडीयू और प्रशांत किशोर, तो ये 4 धुरी आने वाले समय में, और फिर मैंने ये भी कहा है कि आप हो सकता है कि आने वाले में ये देखिएगा कि प्रशांत किशोर और जेडीयू में नजदीकी भी हो सकती है। देखिए क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।